देख रहे हैं चौथा प्रहरी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने अपनी सेवाओं को और आधुनिक व सुलभ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान परिवहन विभाग से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं और सेवाओं का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग हमेशा समय का साथी रहा है और ज़रूरत पड़ने पर जनता को तत्काल सेवा देने में तत्पर रहता है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 1.5 लाख जनसेवा केंद्रों के माध्यम से परिवहन सेवाओं का शुभारंभ किया। इसके साथ ही पीपी मॉडल पर 7 बस स्टेशनों और अनुदान आधारित 25 बस स्टेशनों कार्यशालाओं का डिजिटल लोकार्पण शिलान्यास किया। एक्रेडिटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर, रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी और नवीनतम ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन के निवेशकों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 11 महिला परिचालकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देते हुए बस ट्रैकिंग ऐप, यूपी मार्गदर्शी और सरल परिवहन हेल्पलाइन 149 का शुभारंभ किया। इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की नई बुकलेट का विमोचन किया। 400 नई BS6 बसें, जिनमें डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रॉनिक और CNG बसें शामिल हैं, को हरी झंडी दिखाई गई। सड़क सुरक्षा को शुरू करने के लिए परिवहन विभाग के 70 इंटरसेप्टर वाहनों को भी शामिल किया गया। परिवहन विभाग और IIT खड़गपुर के बीच तथा परिवहन निगम और जनसेवा केंद्र के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा समाज के लिए एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन चालकों को नियुक्त किया गया है उनका नियमित मेडिकल टेस्ट, आंखों की जांच, फिटनेस कैंप अनिवार्य रूप से आयोजित किए जाएं। साथ ही उन्होंने संदेश दिया, नो हेलमेट नो फ्यूल आपकी सुरक्षा के लिए। ओवर ड्राइविंग खतरनाक होती है, इसमें बचना जरूरी है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम 14,000 बसों के माध्यम से प्रदेश की जनता को सफलतापूर्वक सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रयागराज सहित प्रदेश के सभी हिस्सों तक यह बेड़ा मजबूती सेवाएं दे रहा है। इस अवसर मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में परिवहन सेवा को और सशक्त, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि जन जन तक पारदर्शी और सरल सेवाएं पहुंचाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम उठाया गया है। वहीं प्रदेशवासियों को परिवहन विभाग के 45 स्पेशलिस्ट सेवाएं कॉमन सर्विस सेंटर CSC के माध्यम से घर बैठे उपलब्ध होंगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और CSC के बीच वे MOU से आमजन को परिवहन सेवाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। बहरहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जुपिटर हॉल में परिवहन निगम और परिवहन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि परिवहन विभाग जनता से जुड़ा विभाग है। इसमें पूरी पारदर्शिता और निष्ठा के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी को इसके लिए सहयोग करने की आवश्यकता है। बहरहाल इस दौरान सूबे के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दया शंकर सिंह, प्रमुख सचिव परिवहन अमित गुप्ता, परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह, मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी, नगर निगम की मेयर सुषमा खरकवाल व कई विधायक आदि भी मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बस के अंदर चढ़कर भी जायजा लिया और जानकारी प्राप्त की। इस दौरान सूबे के परिवहन मंत्री दया शंकर भी उनके साथ साथ लगे रहे। आप देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री बस के अंदर जाकर अंदर निरीक्षण उन्होंने किया। बहरहाल आप चौथा प्रहरी पर देख रहे हैं कि किस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परिवहन सेवाओं को चुस्त दुरुस्त करने के लिए पूरी तरीके से कदम उठा रहे हैं।
ये देखें आप तस्वीरों में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस का निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, नगर निगम चेयरमैन सुषमा खरगवाल भी साथ साथ लगी हैं। मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी भी आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे होंगे। बहरहाल मुख्यमंत्री ने इसके बाद परिवहन निगम और परिवहन अधिकारियों को भी संबोधित किया और तमाम बेहतर व्यवस्थाओं को करने के लिए परिवहन अधिकारियों को इस पर जोर दिया और संबोधित किया। लाभ भी हैं तो दोहरे नुकसान भी, अंततः भुक्तभोगी पूरे परिवहन विभाग को होना पड़ता है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि जिनको भी हम ड्राइवर के रूप में रखते हैं, जिनके हाथ में भी बस की स्टीयरिंग दे रहे हैं, उनका नियमित रूप से मेडिकल और फिजिकल फिटनेस उनका होता रहे, नियमित रूप से। हर 3 महीने में कैंप लगाइए, हर 3 महीने में उनकी मेडिकल फिटनेस के कार्यक्रम प्रारंभ होने चाहिए और ख़ासतौर पर आँखों के चश्मे तो जरूर दिखाइए, क्योंकि पता लगा कि सामने दिखाई नहीं दे रहा और फिर भी स्टीयरिंग पकड़ करके चले जा रहे हैं, अंदाजे से चले जा रहे हैं। अंदाजे से आप किसी कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन सड़क पे बस लेकर के चल करके दूसरों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जा सकती और इसको हमें ध्यान में रखना होगा। इसमें कोई भी व्यक्ति उसकी चपेट में आ सकता है, आपके हमारे परिचित कोई भी हो सकते हैं। हमारे लिए वो प्रदेश का नागरिक है, प्रदेश का बाहर का भी तो हमारा अतिथि है, उसके प्रति भावनात्मक लगाव हमारे मन में होना चाहिए और उसकी सुरक्षा, उसकी संरक्षा ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। हम उस जिम्मेदारी को अगर लें तो एक इस सड़क सुरक्षा के बारे में व्यापक जन जागरूकता और आईआईटी खड़गपुर इसमें अच्छा योगदान दे सकता है और हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम आईआईटी के साथ बैठें, हम लोग टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करें, यूपी पुलिस का भी सहयोग लें, परिवहन विभाग के अधिकारी भी उसमें सहयोग करें, पीडब्ल्यूडी, नगर विकास और अन्य विभागों के साथ भी बेहतर समन्वय हो। हम देखें किन कारणों से ये हो रहा है। संस्थाओं को भी, इंस्टीट्यूशन को भी हमें अपने साथ सहभागी बनाना पड़ेगा। ट्रैफिक के नियमों के बारे में बेसिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए संस्थान, स्कूलों में व्यापक जन जागरूकता का कार्यक्रम बने। हेलमेट पहन करके चलने से कैसे लोगों की जान बच सकती है, शराब और पी करके या नशे में बस चलाना कितना खतरनाक हो सकता है, ओवर स्पीडिंग कैसे खतरनाक हो सकती है। अगर हम वाहन के फ्रंट सीट पे बैठे हैं तो सीट बेल्ट कैसे हमारे लिए सुरक्षित हो सकती है। इन सब के बारे में अगर हम विजुअल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार करें, बहुत सारी जानों को बचा सकते हैं।